Hey everyone, so Jain to all, welcome back, welcome to the journey extraordinary. So finally काफ़ी दिनों बाद में अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं फॉर नेक्स्ट एफकेट एज वेल एज आपका अपकमिंग सी डी एस एंड एन डी ए, ठीक है। एंड ऑलरेडी अपन काफ़ी सारी चीज़ें कवर चुके हैं। अब देखिए आपकी इस वीडियो के अंदर अपन जनवरी करंट अफेयर्स कवर करेंगे एंड यू नो जो भी एफकेट दिए थे कि भाई करंट अफेयर्स कितने इंपॉर्टेंट है। इस बार आपकी अगर मैं एफकेट की बात करूँ 11 से 12 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से थे, ठीक है ना। एंड सी डी एस एंड एन डी में भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे आपका सी ए पी एफ हो। अब सी ए पी एफ है तो आपको पता है भाई पूरे एक ईयर के आपको करंट अफेयर्स कवर करने पड़ेंगे। वही सी डी एस एन डी में आपको सितंबर से लेके मार्च तक के करने हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एफकेट का भी बता देता हूँ मैं। एफकेट के लिए आपको जनवरी से लेके जब भी एग्ज़ाम होगा उस मंथ तक आपको कवर करने पड़ेंगे। सब लेट सपोज कि जुलाई एंड में आपका एग्ज़ाम होता है तो जुलाई तक अपने को कवर करने पड़ेंगे, मतलब जुलाई मिड तक आपको लगभग कवर करने पड़ेंगे, ठीक है ना। देखिए अभी तक एफकेट का ये ट्रेंड था कि एफकेट जिस जिस मंथ में एग्ज़ाम होता था उस मंथ के करंट अफेयर्स नहीं पूछता था। जैसे अगस्त में एग्ज़ाम होता था, अगस्त 27, 28 या फिर 24, तो उस अगस्त के करंट अफेयर्स नहीं पूछता था। बट इस बार एफकेट में आपको जनवरी के करंट अफेयर्स पूछ लिए, जिसके मैं दो करंट अफेयर्स आपको इसी क्लास में पढ़ाऊंगा। एंड जो मैं पढ़ाने ही वाला था बट आई थॉट कि आपके जनवरी से नहीं आएंगे, इसलिए मैंने जनवरी कवर नहीं करवाया था। ओके, बाकी आपको पता ही है यार मेरे करंट अफेयर्स कितने इंपॉर्टेंट है, इसीलिए देखो मैं इन डिटेल कवर करता हूँ। क्योंकि अभी देखो एफ के हो चाहे सी डी एस हो एन डी हो, सारे क्वेश्चन डिटेल में आते हैं। लाइक जैसे देखिए अगर मैं बात करूँ, एक तो क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन वाला आया था कि कौन से लैंग्वेज में है, संथली वाला है ना। जैसे आपके रामसर साइट का भी क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन था कि कौन सी लोकेशन है राजस्थान के अंदर आपकी सिली सेरेलेक। एक आपका देखो वो आया था यूएन पीस कीपिंग वाला आया था, उसमें 3 स्टेटमेंट आए थे। वो स्टेटमेंट बेस्ड था बट मैंने इन डिटेल आपके कवर किया था पहले, बट ये वो पुराना था। इसके अलावा आपके एक इंडिया और आसियान के बीच में जो कोऑपरेशन चल रही है, ईयर ऑफ कोऑपरेशन उन्होंने बोला है 2026 को, वो भी अपन ने कवर किया था। हालांकि देखिए इस बार अगर मैं जनवरी की बात करूं तो जनवरी में आपका वो आपकी कोस्ट गार्ड की शिप का आया था, जो मैंने जनवरी करंट अफेयर्स की कवर ही नहीं करवाया था। एक आपका यूरो जोन वाला आया था, अगेन वो जनवरी का ही करंट अफेयर था, वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा एक आपके लोरियंस अवार्ड्स आया था, वो मैंने कवर नहीं किया था। तो ऑलमोस्ट देखिए काफ़ी सारे आए थे, कुछ नहीं आए थे बट एक अगर अपन लाइक एक रफ आइडिया लेते हैं ना तो ऑलमोस्ट सारे करंट अफेयर्स आए थे। अगर देखो 12 करंट अफेयर्स थे तो लगभग मान के चलो इसमें से 6 से 8 क्वेश्चंस थे आपके डिफेंस के, सबके मिला के आपके सभी क्वेश्चंस इसके अंदर थे। एक आपके पोलियो डे वाला आया था, वो भी अपन ने कवर किया था, है ना। डिफेंस का आया था, डिफेंस का भी अपन ने कवर किया था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अपन ने कवर की थी करंट अफेयर्स के अंदर। तो करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना नेक्स्ट एफकेट के लिए भी और अभी आपके अपकमिंग सी डी एस एन डी के लिए भी। अब सी डी एस एन डी के लिए देखिए जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट के अपन करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। अभी अगेन से कि यार करंट अफेयर्स को इन डिटेल पढ़ना स्टार्ट करो। आज सिर्फ वन वर्ड वाली चीज़ें अब दुनिया चली गई है। हालांकि देखो वन वर्ड भी पूछता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन किस लैंग्वेज में है, रामसर साइट आपके कौन से स्टेट में है। बट अगर आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं तो डेफिनेटली आपको इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैं इन डिटेल पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है ना। आप जैसे ये वाला सबसे पहला करंट अफेयर्स देखिए आज का, कि एक 10 मिनट डिलीवरी वाला आपको पता होगा काफ़ी ये न्यूज़ में रहा था, तो आपसे पूछ सकता है कि ये 10 मिनट डिलीवरी है क्या एक्चुअली। देखिए आपकी जितने भी मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो वगैरह हो गए, ये क्या करते हैं, इन्होंने एक नई सर्विस चलाई और सभी के बीच में कंपटीशन भी चल रहा है कि विद इन 10 मिनट आपको क्या मिलेगी, डिलीवरी मिलेगी, ठीक है ना। अब ये जो वर्कर्स होते हैं जो आपके जोमेटो, स्विगी वगैरह इनमें काम करते हैं, इनको बोलते हैं गिग वर्कर। अगर आपको याद हो पिछले सीएपीएफ में एक क्वेश्चन भी आया था कि गिग वर्कर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे देखिए ऐसे स्टेटमेंट्स इन्हीं करंट अफेयर से निकाल के आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो गिग वर्कर देखिए एज पर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इट मीन्स ए पर्सन हु परफॉर्म्स वर्क or participates in the work arrangement and earns from such activities outside of traditional employer employee relationship। वो वर्कर जो आपके ट्रेडिशनल जैसे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर होता है ना, मतलब ऊपर कोई काम करता है उसके अंडर कोई काम करता है, वैसा कोई सीन नहीं है। डायरेक्टली एप्लीकेशन में रजिस्टर करो, कोई मालिक नहीं है, काम करो, है ना, वैसा सीन है। ऐसा जो अरेंजमेंट में कोई वर्क कर रहा है तो उसको बोलते हैं गिग वर्कर, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपकी करंट अफेयर्स आती है एफएसआर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। देखिए आपसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये रिपोर्ट कौन आपके रिलीज करता है, कौन नहीं करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, आरबीआई करता है। ये जो एफएसआर है, एक और चीज़ ध्यान रखना, ये बाई एनुअल पब्लिकेशन है, मतलब 2 साल में एक बार आती है ना। 2 ईयर्स में सिर्फ एक बार आपकी पब्लिश होती है, ओके, ठीक है।
सॉरी, 2 साल में एक बार नहीं, आपके बाइनियल नहीं है, ये बाई एनुअल है, मतलब साल में 2 बार होती है, मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है ना। एक ईयर में 2 बार आपकी पब्लिश होती है, 2 टाइम्स। ठीक है, इस रिपोर्ट का नाम याद रखना। तो काफ़ी बार आपकी पब्लिश होती है, तो आपको पता ही होना चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें आपके देखिए इनपुट्स मिलती है फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल सब कमिटी ऑन करंट एंड इमर्जिंग रिस्क टू स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, उसमें क्या क्या आपके रिस्क हो सकते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स वगैरह को इसमें मेंशन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपके RCEP। ये ग्रुपिंग है, देखिए ग्रुपिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपके एग्जाम में काफ़ी बार CDS ND में क्वेश्चन आता है, CDS में पिछली बार भी आई थी, हालांकि मैंने एक अलग से भी क्लास आपकी करवा रखी है। बट देखिए अभी जो रिसेंट आपके सबमिट्स वगैरह होती है वो भी आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे पिछली बार ND में भी आया था, CDS में भी आया था। Once the FTA with New Zealand comes into force, India would have trade deals with all RCEP countries except China। देखिए न्यूजीलैंड के साथ भी अपन ने FTA ऑलरेडी वैसे साइन कर लिया है, ठीक है ना, साइन कर चुके हैं अपन। एंड इसी के साथ अपनी सारी RCEP कंट्रीज के साथ में क्या है, ट्रेड डील है, ठीक है, सिर्फ चाइना को छोड़ के। चाइना भी देखो इसका एक मेंबर है, ओके। इट इज़ ए कॉम्प्रेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमंग 15 एशिया पैसिफिक कंट्रीज। 15 एशिया पैसिफिक कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये RCEP, ठीक है, ओके। इसकी फुल फॉर्म देखो क्या है, रीजनल कॉम्प्रेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ओके। इसमें देखिए 10 आसियान मेंबर स्टेट्स है, जैसे कि ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, अलोंग विथ 5 ऑफ एशियंस मेजर ट्रेड पार्टनर्स, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ये भी इसके क्या है, पार्ट है, ठीक है। इंडिया ने ध्यान रखना आपके विड्रॉ कर लिया था, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, 2019 में अपन ने विड्रॉ कर लिया था, एग्जाम में स्टेटमेंट आ जाता है कि इंडिया इज ए पार्ट ऑफ दिस, इंडिया पार्ट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, ये इस बार आपके एफकेट में यहीं से क्वेश्चन उठाया गया था, ठीक है। यूरोजोन मेंबर, रिसेंटली देखो बल्गेरिया आपका क्या बना है, बल्गेरिया ने भी क्या कर लिया, आपके यूरो को अडोप्ट कर लिया, ठीक है ना, ऑफिशियल एज ए ऑफिशियल करेंसी, और इसी के साथ ये 21st नेशन यूरोजोन मेंबर बना है, ठीक है। अब देखिए इस थोड़ा सा मैप को आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये इसी के साथ में आपके टेस्ट है। देखिए ये जो आपको ब्लू में दिख रही है जितनी भी कंट्रीज है, इसको जूम आउट करके भी आप बाद में देख सकते हो, ठीक है ना। आप स्लाइड्स डाउनलोड करोगे फिर जूम आउट करके भी देख लेना। ये जितने भी आपको ब्लू में कंट्रीज दिख रही है, ये सारी सारी आपकी यूरोजोन एक्सेप्ट कर चुकी है। देखो एक्सेप्ट किसने नहीं किया एक, और ये जितने भी कंट्रीज है ना जिनमें कलर है, ओके, मतलब येलो कलर और ग्रीन कलर को छोड़ के, ये नॉन यूरोपियन यूनियन के पार्ट है, ये बाकी सारे यूरोपियन यूनियन के पार्ट है। जैसे स्वीडन देखो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, बट इसने नहीं किया है, पोलैंड ने नहीं किया है, आपके जेक ने नहीं किया है, ठीक है, हंगरी ने नहीं किया है, रोमानिया ने नहीं किया है, ठीक है, बल्गेरिया ने आपके कर लिया। तो ये कंट्रीज आपको ध्यान रखना है। अभी देखो आपके ऑप्शन यही आया था, पोलैंड, जेक रिपब्लिक एंड हंगरी, क्या इन्होंने किया है, इन्होंने नहीं किया है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका कौन भाई, ध्रुव NG हेलीकॉप्टर्स। नाउ ध्रुव NG नेक्स्ट जनरेशन, NG मतलब नेक्स्ट जनरेशन, रिसेंटली कंप्लीटेड इट्स इनोग्रल फ्लाइट इन बेंगलुरु। सॉरी, इसने रिसेंटली आपके इनोग्रल फ्लाइट को क्या किया भाई, कंप्लीट किया। ये प्लेटफॉर्म किसने डेवलप किया, आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ALS ध्रुव इज एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड ट्विन इंजन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। ये ट्विन इंजन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो किसने डेवलप किया है, हेल ने किया है, ठीक है। ध्रुव NG इज द न्यू जनरेशन सिविलियन वर्जन विथ मॉडर्न एवियोनिक्स एंड सिस्टम। ये सिविलियन के लिए भी आपके यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है CBAM, ये तो मैंने पहले भी कवर करवाया है और हाई चांस है कि CDS ND में पूछ ले आपसे, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रहता है। एंड जनवरी में फाइनली इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया कि ये कंसेप्ट किसका है। देखिए CBAM क्या है, ये है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। देखो यूरोपियन यूनियन जो अभी मैंने दिखाया वो एक पूरी ग्रुपिंग है नेशंस का। वो क्या बोलती है भाई, आज के बाद में हमारे देश में कोई भी मतलब आइटम आएगा, ठीक है, अगर उस आइटम को बनाने में कुछ इन्होंने पर्टिकुलर आपके इंडस्ट्रीज रखी है, जैसे सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, आयरन एंड स्टील, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी, ये चीज़ें अगर इनके देश में आती है तो ये बोलते हैं कि इन्हें बनाने में क्या हुआ है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया गया है, और जितना नुकसान पहुंचा गया है उतना हम इस पर क्या लगाएंगे, एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे, ठीक है ना, जिसको बोला जाता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो यूरोपियन यूनियन इम्प्लीमेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन टैक्स फ्रॉम January 1। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये कौन से इसमें आएंगे सेक्शंस, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आएगी, मतलब कौन सी इंडस्ट्रीज आएगी। नेक्स्ट आता है स्टिंगलिस बीस।
देखिए स्टिंगलेस बीज ये आपको अमेजन के फॉरेस्ट के अंदर मिलेगी। ये पहली इंसेक्ट बनी है जिसको आपके लीगल राइट्स दिए गए हैं, लीगल राइट्स। हाँ, एक इंसेक्ट को आपके लीगल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है ना। ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट बी है, लीनियस एग्जिस्टिंग फॉर नियरली 80 मिलियन ईयर्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। ओके, इसको आपके क्या दिया गया है, लीगल राइट्स दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब ऐसी चीज़ें जनरली सीएपीएफ में ज़्यादा पूछी जाती है या फिर सीडीएस में ज़्यादा पूछी जाती है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अभी देखिए ये प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, इसने टोटल 9 साल आपके कवर कर लिए। इस बार नहीं आएगा तो अगली बार और हाई चांस हो जाता है क्योंकि 10 साल हो जाएंगे इसको। ये आपकी 2017 में लॉन्च की गई थी। इट इज़ ए कंडीशनल केस ट्रांसफर स्कीम। ये कंडीशनल है, मतलब कुछ कंडीशन फुलफिल करेंगे तभी इसमें क्या किया जाता है, जो प्रेग्नेंट वुमन वगैरह होता है या फिर लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, उनको क्या दिया जाता है, कुछ पैसे आपके उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। 2022 में देखिए इसको आपके मिशन शक्ति के अंडर क्या कर दिया था, इनकॉर्पोरेट कर दिया था। अब ये मिशन शक्ति क्या है, ये अम्ब्रेला स्कीम है फॉर सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अच्छा, ये जो स्कीम है किसके अंडर आती है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, स्टेटमेंट में आती है। ओके, ठीक है जी। नाउ ये देखिए, ये जो PW&LM है ऑफ एटलीस्ट 19 ईयर्स ऑफ एज इन इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, उनको क्या दिया जाता है, मैटरनल बेनिफिट दिया जाता है 5,000 रुपये का फॉर फर्स्ट लिविंग चाइल्ड ऑफ फैमिली। नेक्स्ट आता है लैंड स्टेक। लैंड स्टेक एंड ग्लोसरी ऑफ रेवेन्यू टर्म्स लॉन्च्ड अंडर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंडर देखिए ये चीज़ें आपकी लॉन्च की गई है, ठीक है। अब ये लैंड स्टेक क्या है, लैंड स्टेक देखो भाई क्या चीज़ है, ये एक इंटीग्रेटेड जीआईएस बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर लैंड एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स। इन रिकॉर्ड्स को रखने के लिए एक आपका क्या है, डिजिटल सिस्टम है, ठीक है ना। इंस्पायर्ड बाय ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम कंट्रीज लाइक सिंगापुर, यूके एंड फिनलैंड। ओके, इनेबल सिंगल विंडो एक्सेस टू लैंड डेटा अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। इसमें देखिए ये एक ही विंडो में आपकी सारी चीज़ें हो जाएगी और हर कोई एक्सेस कर पाएगा। फिर आता है स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ग्रेस सोआर प्रोग्राम, ये है सोआर प्रोग्राम एंड कॉन्फर एआई सर्टिफिकेट्स। ये एक नेशनल स्किलिंग इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया था जुलाई 2025 में अंडर दी स्किल इंडिया मिशन। अब ये मिशन किसके अंडर आता है, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉम्पिटेंसीज इनटू इंडियाज एजुकेशन एंड स्किलिंग इकोसिस्टम, ठीक है। मतलब जो बच्चे वगैरह भाई स्कूल वगैरह में, उनमें भी अपन क्या कर सके, इसको कहीं ना कहीं इंटीग्रेट कर सके। नेक्स्ट आता है इंडिया पाक। इंडिया पाक के बीच में देखिए यार काफ़ी सारे आपके एग्रीमेंट्स है। एग्रीमेंट से आपको पता है कि काफ़ी इंटरेस्टेड है रिसेंटली एग्जामिनर, है ना। जैसे कि अगर अपन 1949 वॉर के बाद की बात करें तो है ना, यहाँ पे कराची एग्रीमेंट हुआ था, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। 1965 में भी देखिए आपके एग्रीमेंट हुआ था जिसको टास्केंट एग्रीमेंट बोलते हैं। एग्जाम में ये 2 बार आ चुका है, ठीक है। 1971 में आपको याद होगा बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, इस टाइम भी आपका शिमला एग्रीमेंट हुआ था। फिर देखिए कारगिल वॉर हुआ था, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने क्या करवाया था, आपके ब्रोकर करवाया था कहीं ना कहीं। इसके बाद में जो 2003 में और फिर 2021 में भी आपके क्या हुआ है, कहीं ना कहीं एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए गए, ठीक है। अभी देखिए एक एग्रीमेंट है जिसका आपको ध्यान रखना है भाई, एग्रीमेंट का नाम है, एग्रीमेंट का नाम है एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज। इसमें क्या करती है, भारत और पाकिस्तान, मान लो कल को युद्ध हो जाए तो अगर मान लो न्यूक्लियर साइट पे गलती से बॉम्ब गिरा दिया, अगर पता नहीं है, तो उस केस में क्या हो सकता है भाई, काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, शेयर करते हैं डेटा कि हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है, वहाँ पे गलती से अटैक मत कर देना, अगर कल को अटैक हो गया मतलब मान लो लड़ाई भी हो जाए तो इसमें ये शेयर करते हैं। ये आपके दिसंबर 1988 में साइन हुआ था और 1991 में क्या हुआ था, फोर्स में आया था। फिर आता प्रगति स्कीम। अब ये प्रगति क्या है, प्रगति देखो क्या है, स्कीम नहीं है सॉरी, ये प्राइम मिनिस्टर चेयर्ड 15 मीटिंग ऑफ प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसको लॉन्च किया था आपके 2015 में, ठीक है ना। ये एक तरीके से प्लेटफॉर्म ही समझ लो। इट इज़ ए 3 टियर सिस्टम जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है, यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज होते हैं और चीफ सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट होते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। आपसे पूछ लेगा प्रगति का काम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट आता है आपके WHO PD। इंडिया हैज़ मूव टू 8th पोजीशन फ्रॉम 128 थर्ड, जो कि 2014 में थी, अभी आपकी 8th पोजीशन आ गई है भारत की, किसमें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फार्मा को विजिलेंस डेटाबेस में, ठीक है ना।
ये WHO क्या करता है, मेंटेन करता है। अच्छा, ये वही WHO है जिससे यूएसए ने कंप्लीटली क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, कंप्लीटली विड्रॉ कर लिया, ठीक है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व, ये याद रखना, ठीक है। पिछली बार भी अगर आपको याद हो तो CDS में क्वेश्चन आया था आपके ऑपरेशन से रिलेटेड, ठीक है। नाउ देखिए, रिसेंटली आपको पता होगा यूएसए ने क्या की थी, वेनेजुएला पे एयर स्ट्राइक्स की थी, है ना, एयर स्ट्राइक्स भी की थी। फिर आपके यहाँ पे जो लीडर है उसको ही उठा लिया था और वहाँ पे ले गए थे, यूएसए में ले गए थे, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो वेनेजुएला है इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है, एक तो इसमें आपकी सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स है आपके वेनेजुएला के अंदर, ठीक है ना, सबसे बड़ा रीज़न तो यही है। तो इसी के कारण कहीं ना कहीं यूएसए क्या कर रहा है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अब वेनेजुएला काफ़ी न्यूज़ में है, तो इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ वगैरह ध्यान रखना, जैसे कोलंबिया हो गया, आपके ब्राज़ील हो गया, है ना, गुयाना हो गया, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका कैपिटल क्या है, कराकस, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इधर देखो कैरेबियन सी आ जाती है और इधर पनामा कैनाल हो जाती है। फिर देखो नेक्स्ट आता है आपका राइस। राइस में देखिए भारत क्या बन चुका है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है। अपने ने चाइना को इस चीज़ में पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। ये यूनियन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने क्या किया, आपके रिवील किया, और साथ में 184 न्यू हाई यील्डिंग सील्ड वेराइटीज भी क्या की, रिलीज की फॉर 25 क्रॉप्स, ओके। अब मेजर प्रोड्यूसर देखो इंडिया है, फिर चाइना है, फिर इंडोनेशिया है। अगर स्टेट वाइज बात करें तो उत्तर प्रदेश है, फिर तेलंगाना है, फिर आपके वेस्ट बंगाल है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखने, एग्जाम में पूछ लेते हैं। अच्छा, राइस की देखो अलग अलग आपकी क्या होती है भाई, अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है। जैसे अमान आपके ऑटम में उगाई जाती है, ओस आपके विंटर में, और बोरो आपके समर में। तो ओस, अमान, बोरो। फिर आता है पिपरवा रेलिक्स। प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेट्स इंटरनेशनल एक्सपोजिशंस ऑफ सेक्रेड पिपरवा रेलिक्स while inaugurating the grand international exposition titled the light and the lotus relics of the awakened one। इसमें आपके ये ध्यान रखना, भारत के प्रधानमंत्री ने क्या किया, इनोग्रेट किया, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो हाईलाइटेड दैट द विजडम एंड पास ऑन बाई भगवान बुद्धा बिलोंग टू ऑल ह्यूमैनिटी। दिस हिस्टोरिक इवेंट मार्क्स द रीयूनिफिकेशन ऑफ द पिपरावा जेम रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो ये लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड है, ओके। नेक्स्ट देखिए सोमनाथ टेम्पल। Prime Minister paid tribute to Somnath Temple, marking the historic milestone of 1000 years since the first attack on Somnath। सोमनाथ पे फर्स्ट अटैक आपको पता होगा 1026 AD में हुआ था, और उसको आपके क्या हो चुके हैं, 1000 साल हो चुके हैं, ठीक है ना, ओके। ये आपको कहाँ मिलेगा भाई, सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात में मिलेगा, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अटैक किसने किया था, ये भी ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट आता है सूर्यास्त्र। इंडियन आर्मी ने क्या किया भाई, साइन किया है 293 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट विथ प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरर नाइब लिमिटेड इन कोलेबोरेशन विथ इजराइल टू सप्लाई ऑफ एन एडवांस लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र। तो ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सूर्यास्त्र बताइए भाई क्या चीज़ है। तो ये क्या है, लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। ये इंडिया का फर्स्ट मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है, capable of executing precision surface to surface strikes at range extending up to 300 किलोमीटर। ये रेंज भी आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। फिर बात करते हैं ओसिरिस रेक्स। एनालिसिस ऑफ सैंपल्स रिटर्न बाय नासास ओसिरिस रेक्स मिशन फ्रॉम एस्ट्रॉयड वेनो। ये देखिए, ये मिशन भेजा गया था आपका, एक एस्ट्रॉयड है वेनो, जिससे सैंपल्स लेने थे। उन सैंपल से पता चला कि उसके ऊपर अपने को सुगर, एमिनो एसिड्स, ऑल 5 न्यूक्लियो बेजेस, DNA RNA वगैरह अपने को देखने को मिले, ठीक है ना। और ये कहीं ना कहीं लाइफ को सपोर्ट करने वाले अपने को एविडेंस मिले हैं। अब ओसिरिस रेक्स की फुल फॉर्म है ओरिजिन, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी रेगुलेट एक्सप्लोरर। ये फर्स्ट यूएस मिशन है टू कलेक्ट सैंपल फ्रॉम एन एस्ट्रॉइड। फिर आता है व्हाइट बेलीड हेरोन। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री पैनल हैज रिकमेंडेड एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर कलाई टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट कहाँ पे बनाया जा रहा है, लोहित रिवर पे बनाया जा रहा है, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र के आपकी ट्रिब्यूटरी है, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। एंड ये कहीं ना कहीं देखिए आपके कहीं ना कहीं जो वाइट बेलीड हेरोन बर्ड जो वहाँ पे देखने को मिलती है, उसके कहीं ना कहीं क्या बनेगा, खतरे का कारण बन सकता है। फिर आता है UNSC। 5 कंट्रीज बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड लटविया एंड लाइबेरिया, इनको इलेक्ट किया गया एज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC फॉर 2 टर्म। अब मेरे को ये बताना कमेंट्स में P5 कंट्रीज कौन सी है, ठीक है ना, जिनको परमानेंट 5 सीट्स मिलती है, जिनको वीटो पावर भी मिलती है, कौन सी कंट्रीज है। मल्टीपल टाइम पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको। फिर आता है वुल्फ सुपरमैन, सुपरमून, सुपरमैन नहीं है, सुपरमून। वुल्फ मून क्या होता है भाई, देखिए
वुल्फ मून उसको कहते हैं, ये ट्रेडिशनल नेम दिया गया है फर्स्ट फुल मून ऑफ जनवरी, मतलब जनवरी में जो पहला फुल मून होता है उसी को वुल्फ मून कहते हैं। बट सुपर मून देखिए क्या होता है, सुपर मून इज ए फुल मून दैट अकर्स व्हेन द मून इज क्लोजेस्ट टू अर्थ। देखिए ये आपका भाई मान लो अर्थ है, ओके, एंड ऐसे देखो आपके क्या कर रहा है, मून चक्कर लगा रहा है। अब ये जब मून यहाँ पे होता है तो देखो मिनिमम डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं पेरिजी। क्या बोलते हैं? पेरिजी। और ये जो फार्देस्ट डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं अपोजी। जब देखिए मून क्या होता है, पेरिजी पॉइंट पे पहुंचता है, और ये मान लो जनवरी के फर्स्ट फुल मून बनता है, तो इसको बोलेंगे वुल्फ सुपर मून, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे करीब होता है अर्थ के, तब काफ़ी बड़ा और ब्राइटर दिखाई देता है। ओके, फिर आता है स्टेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट। कौन रिलीज की है, किसने रिलीज किया है? सीएजी ने किया है, ठीक है ना, केग ने आपके रिलीज किया है। इसका सेकेंड एडिशन आपके रिलीज किया गया, विच रिप्रेजेंट्स एन ओवरव्यू फाइनेंसेस ऑफ 28 स्टेट्स, है ना, 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए। फिर आता है आरबीआई का। दिल्ली गवर्नमेंट ने देखिए आपके एमओयू साइन किया विथ आरबीआई टू मैनेज बोरोइंग्स एंड केस फ्लोज, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। ओके, ई बिजनेस वीजा, इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है ये ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा कोल्ड EB4 वीजा फॉर चाइनीज बिजनेसमैन, विच विल बी इशूड इन अबाउट 45 to 50 days विथ परमिशन टू स्टे इन इंडिया फॉर अप टू 6 months। ये चाइनीज वगैरह के लिए अपन ने क्या किया, इशू किया है। फिर आता पीआरबी, आरबीआई गवर्नर ने चेयर किया फर्स्ट मीटिंग ऑफ पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड। देखिए पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड ये एक अलग बोर्ड बनाया गया है, ठीक है ना, जो भी पेमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होती हैं उन इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए। और इसकी अभी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, और इसको चेयर कौन करता है भाई, आरबीआई गवर्नर करता है, ठीक है। ये 2025 में देखो सेटअप की गई थी अंडर द पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, बट फर्स्ट मीटिंग अभी हुई है। इसका काम क्या है, रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ ऑल पेमेंट सिस्टम सच एज इलेक्ट्रॉनिक, नॉन इलेक्ट्रॉनिक, डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर, जितने भी पेमेंट्स हैं इन पे कोई भी इशू होता है उनको यही देखता है। फिर आता है ग्रीनलैंड। अब देखिए ग्रीनलैंड भी काफ़ी न्यूज़ में था, ग्रीनलैंड, नोबल प्राइज एंड वेनेजुएला, ये तो काफ़ी न्यूज़ में थे। ओके, नाउ ग्रीनलैंड की बात करें तो एक डेनिश पीएम, देखिए आपको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो काफ़ी जोर लगा रहे थे ग्रीनलैंड को कैसे ना कैसे कब्जाने का, जैसे वेनेजुएला है वैसे ही आपकी इस पे अटैक करके इसको पूरा कब्जाना चाहता था, पूरा यूएसए ही बनाना चाहता था, ठीक है। तो डेनिस पीए ने क्या कर दिया भाई, रिजेक्ट कर दिया क्लेम्स ऑफ यूएस प्रेसिडेंट ओवर ग्रीनलैंड कि हम इसको नहीं लेने देंगे। ओके, ग्रीनलैंड इज ए कॉर्नर स्टोन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड नेटो डिफेंस ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल पोजिशन। अब देखिए इसके पीछे क्यों पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, इसीलिए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसका लोकेशन भी ध्यान रखना है, इधर देखो आपकी कौन आ जाता है भाई, कनाडा आ जाता है, इधर देखो बेफिन भी आ जाती है इनके बीच में, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में, इधर देखिए ग्रीनलैंड सी आ जाती है, और इधर आपका डेनमार्क आ जाता है, और ये आ जाती है डेनमार्क स्टेट, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ओके, ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है आर्टिक रिपोर्ट कार्ड। आर्टिक रिपोर्ट कार्ड 2025 रिलीज्ड बाय नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। इट क्लियरली हाईलाइट्स दैट द रीजन इज वार्मिंग फार फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द प्लेनेट। पहली बात तो ये ध्यान रखना ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है, ठीक है ना। ओके, अगेन देखिए वेनेजुएला। अब वेनेजुएला की भाई बाउंड्री वगैरह ध्यान रखना, गुयाना टू ईस्ट, ब्राज़ील टू साउथ एंड कोलंबिया टू साउथ वेस्ट। ओके, ये बाउंड्रीज किस किस के साथ शेयर करता है ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ बाउंडेड बाय द कैरेबियन सी एंड एटलांटिक ओशन ऑन द नॉर्थ। हाईएस्ट वाटरफॉल जो वर्ल्ड की है वो यहीं पे मिलेगी, दैट इज एंजल फॉल। कौन सी रिवर पे? चूरन रिवर पे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, चूरन रिवर पे। बाकी देखिए ओरिनोको रिवर, लेक गुरी, ठीक है, अपूर रिवर, ये सारी चीज़ें आपको यहीं मिलेगी। एंडीज माउंटेन दिख रहे हैं आपको, ये देखो एंडीज माउंटेन भी यहीं पे है, ऐसे ही आपके घूमते हुए जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए आपका लेक माराकाइबो, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे एंजल फॉल्स भी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है पेम्बा इफेक्ट। इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर पावर्ड साइमुलेशन टू कैप्चर पेम्बा इफेक्ट। पेम्बा इफेक्ट क्या होता है? इट इज ए लॉन्ग एग्जिस्टिंग पैराडॉक्स सजेस्टिंग दैट हॉटर सब्सटेंस कैन फ्रीज फास्टर देन कोल्डर सब्सटेंस। ये एक ऐसी बात है कि भाई इसमें बोला गया है कि जो गर्म चीज़ें होती है वो जल्दी क्या होती है, फ्रीज होती है देन कोल्डर सब्सटेंसेस, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया सुपर कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट आता है बिस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इनका 79th फाउंडेशन डे था अभी। तो बिस ने लॉन्च किया न्यू स्टैंडर्डाइजेशन पोर्टल एंड इनिशिएटिव्स लाइक शाइन फॉर वुमेन। आपसे पूछ लेगा शाइन ये किसने लॉन्च किया, तो ये बिस ने किया है, ठीक है।
BIS is India's national standards body and works under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. इसके अंडर देखो ये काम करती है. ओके, जो आपके जितने भी भाई मतलब सिंबल वगैरह देती है ना प्योरिटी की, जैसे कि गोल्ड पे देती है आपके ISI मार्क हो गया और जितने भी मार्क हो गए ये सारे BIS देती है आपके. ठीक है. डूम्सडे ग्लेशियर. अब डूम्सडे ग्लेशियर देखो किसको बोलते हैं, ये देखिए ये एंटार्क्टिका और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं थ्वाइट्स ग्लेशियर. इसी का नाम क्या दिया है, डूम्सडे ग्लेशियर दिया है, क्योंकि ये अगर देखो कोलेप्स हो गया, इसका पॉसिबल कोलेप्स दिख रहा है, अगर ये कोलेप्स हो गया और ये अगर वाटर में पूरा कन्वर्ट हो गया तो इससे क्या होगा, वर्ल्ड वाइड सी लेवल्स आपके बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, बहुत फास्टर रेंज से आपके सी लेवल्स इंक्रीज होंगे. फिर आता है डस्ट एक्सपेरिमेंट. इसरो का मेडन होममेड डस्ट डिटेक्टर डिटेक्ट्स इंटरप्लेनेटरी डस्ट पार्टिकल स्ट्राइकिंग अर्थ एवरी 1000 सेकेंड्स. तो ये इसरो का ध्यान रखना एक्सपेरिमेंट है, ये पहला फर्स्ट इंडियन मेड इंस्ट्रूमेंट है डिजाइन टू डिटेक्ट एंड स्टडी हाई स्पीड इंटरप्लेनेटरी डस्ट पार्टिकल्स. हाई स्पीड इंटरप्लेनेटरी जो आपके जितने भी डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए ये आपके डिवाइस बनाया गया है. ठीक है ना. ओके. अब ये IDP क्या होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि आपके कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड से कहीं ना कहीं निकलते हैं. फिर आता फॉरेस्ट एक्ट 1980. पहली बात तो ये ध्यान रखना 1980 में आया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट. अब ये अमेंडमेंट एक्ट आया था आपके 2023 में, जिसमें आपके पहले तो इसका रीनेम कर दिया वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 बना दिया. ठीक है. इसमें देखो कुछ और भी चेंजेस किए गए थे, जैसे एप्लीकेबिलिटी देखिए इसकी क्या है, लिमिट्स द एक्ट टू द लैंड दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड और नोटिफाइड एज ए फॉरेस्ट इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट. स्ट्रेटेजिक एग्जाम्पशंस, रिमूव रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेस्ट लैंड विद इन 100 किलोमीटर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर फॉर नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स. ये भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है. नेक्स्ट आता ब्रिक्स. नाउ ब्रिक्स तो देखो यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है जो आपको ध्यान ही रखनी है. ओके. एंड अगेन फिर से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसमें CDS में भी आ सकता है. अभी देखिए क्योंकि इस बार देखो आपकी जो ब्रिक्स समिट है ये कहाँ पे होगी, इंडिया में होगी. इंडिया को देखो चेयरमैनशिप मिल गई है. अब देखिए ब्रिक्स में जो चेयरमैनशिप है वो कैसे आपके मतलब जाती है, ये अल्फ़ाबेटिक वे में जाती है ना. देखिए ब्राज़ील ब्राज़ील के बाद में कौन आएगा आपकी, चाइना, चाइना के बाद में इंडिया, ऐसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या जाती है आपके, ऐसे ट्रांसफ़र होती रहती है. ओके. अब देखिए ब्राज़ील हैज़ फॉर्मली हैंडेड ओवर द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी टू इंडिया. अब हालांकि चाइना के पास जानी चाहिए थी, चाइना ने पहला करवा लिया, अदरवाइज ऐसे ही आपकी क्या होती है, ट्रांसफर होती है, आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है. ठीक है. तो ब्राज़ील ने देखो आपके क्या कर दिया, हैंड ओवर कर दिया इंडिया को प्रेसिडेंसी. इंडिया चेयरमैनशिप इज स्ट्रक्चर अराउंड 4 पिलर. 4 पिलर्स पे अपने देखिए अपनी प्रेसिडेंसी स्ट्रक्चर्स है, दैट इज रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी. इनिशियल मेंबर्स देखिए आपके कौन थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना. एक्चुअली तो स्टार्टिंग में ये ब्रिक ही थे, बाद में देखो आपके कौन ज्वाइन कर लेता है, साउथ अफ्रीका कर लेता है, जिससे ये ब्रिक्स बन जाता है. ठीक है. साथ में ये भी ध्यान रखना फर्स्ट समिट कहाँ हुई थी आपके, येकाटेरिनबर्ग. येकाटेरिनबर्ग जो कि कहाँ पे आ गए, रशिया में, आपके रशिया में. ठीक है. ओके. अब देखिए अभी तो ब्रिक्स में बहुत सारे मेंबर्स हो गए हैं, जैसे इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स एमिरेट्स. अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर सऊदी अरेबिया मेंबर है कि नहीं है, पहले तो आपने पढ़ा है कि नहीं है, आप बोलते हो कि है. देखिए सीन कुछ ऐसा है, अभी रिसेंटली इंडिया ने क्या की, अपनी एक ऑफिशियल साइट निकाली है ब्रिक्स के लिए. ठीक है ना. ब्रिक्स के लिए एक ऑफिशियल साइट निकाली है. ओके. आप देख भी सकते हो उस साइट पे ये लोग इसको मेंबर बता रहे हैं. ओके. अदरवाइज अभी तक सऊदी अरेबिया का ये सीन है कि सऊदी अरेबिया को मेंबरशिप ऑफर की गई थी, बट इसने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, ना ना कहा है. ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना. तो अपन तो देखो यार इसी के हिसाब से चलेंगे, तो सऊदी अरेबिया इसमें मेंबर बताया हुआ है. ओके. थीम देखो भारत की क्या होगी, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. एंड लोगो क्या है, लोटस विथ नमस्ते जेस्चर. ठीक है. नेक्स्ट आता है बायो बाइटुमिन. अब बायो बाइटुमिन क्या होता है, इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कमर्शियली प्रोड्यूस द बायो बाइटुमिन इन रोड कंस्ट्रक्शन. ये रोड कंस्ट्रक्शन में आपके यूज होता है. ठीक है. ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बाइटुमिन है जो मैन्युफैक्चर किया जाता है फ्रॉम ऑर्गेनिक एलिमेंट्स, जैसे कि एग्रीकल्चरल वेस्ट, लिग्निन, बायोचार, बायो ऑयल, मतलब ऑर्गेनिक एलिमेंट से आपके बनाया जाता है. बाइटुमिन एक ब्लैक सब्सटेंस होता है प्रोड्यूस थ्रू डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल नोन एज एडेसिव प्रॉपर्टीज. ये दिख रहा है जिससे रोड बनाते हो ना, इसी को बोलते हैं भाई. ठीक है. नेक्स्ट आता है ICGS समुद्र प्रताप. ये देखिए दूसरा क्वेश्चन इस बार एफकेट में यहाँ से आया था.
ओके, इसीलिए देखो मैं इन डिटेल करवाता हूँ, क्योंकि ये अगेन आपके पीआईबी में आया था, मैं पीआईबी से चीज़ें कवर करता हूँ, तो पीआईबी में डिटेल में रहते हैं, जो मेरे को स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं वो सारे लिखता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, आईसीजीएस समुद्र प्रताप इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड पोल्यूशन कंट्रोल वेजल है, जो कि कमीशन हुई है कहाँ पे, गोवा में। इसको ऐसे देखिए दो बनने वाली है। ये पहली है जो कौन बिल्ड कर रहा है, आपके गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बिल्ड कर रही है, ठीक है ना। एंड साथ में ये लार्जेस्ट शिप है आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड की फ्लीट की। इट इज इक्विप्ड विथ एडवांस पोल्यूशन डिटेक्शन सिस्टम, ये पोल्यूशन डिटेक्ट करेगा, डेडिकेटेड पोल्यूशन रेस्पॉन्स बोर्ड्स, पोल्यूशन कंट्रोल लेबोरेटरी एंड मॉडर्न फायर फाइटिंग कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट आता है बैनर घाटा पार्क। अब ये बैनर घाटा पार्क देखिए कहाँ पे, आपको लोकेशन पता होना चाहिए। Central Empowered Committee on Bannerghatta National Park has recommended withdrawal of 2020 government notification that diluted the eco-sensitive zone and restoration of wider eco-sensitive zone as provided in 2016 draft notification। अब देखो ये न्यूज़ में था, ये नहीं पूछेगा आपसे, आपसे लोकेशन पूछेगा, दैट इज बेंगलुरु कर्नाटका, ये ध्यान रखना बस। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है डीजीएमएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। इन्होंने रिसेंटली 125th आपके फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया, तो पता होना चाहिए। इसको स्टेब्लिश देखिए 1902 में किया एज ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन। 1967 द ऑफिस हैज बीन डेजिग्नेटेड एज डीजीएमएस। ये रेगुलेटरी एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका हेडक्वार्टर याद रखना धनबाद झारखंड में मिलेगा। नेक्स्ट आता है स्वदेश दर्शन स्कीम। 75 प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम। इसको लॉन्च आपके 2015 में किया गया था, और किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किया था। अगेन आपके टूरिज्म को बढ़ावा दे सके इसीलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, ठीक है। फिर आता है अंदेशा। रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2026 रिपोर्ट रिलीज किया किसने, अंदेशा, दैट इज यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। इन्होंने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बताई है कि 7.2% होगी 2025-26 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। फिर आता है सवलकोट हाइड्रो पावर डैम। आपको पता है सीडीएस वगैरह में भाई डैम का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ने एसिलरेट किया है कि सवलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है अलोंग विथ रेटल एंड दल हस्ती टेंशन ओवर इंडस वाटर ट्रीटी। अब ये जो तीनों डैम है ये पता होनी चाहिए कहाँ पे है। ये डैम्स देखिए आपके चेनाब रिवर के ऊपर है, तो आपको चेनाब रिवर का 2-3 बार सीडीएस में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। और देखिए चेनाब रिवर पे कौन से प्रोजेक्ट है, दल हस्ती, बगलियार, सलाल, ये सारे इसी के ऊपर है। ओके, अंडर कंस्ट्रक्शन कौन से, रेटल, दल हस्ती 2, कीरू एंड कवार प्रोजेक्ट्स। फिर आता है पंखुड़ी पोर्टल। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया नया पोर्टल, दैट इज पंखुड़ी पोर्टल, ठीक है। ये एक इंटीग्रेटेड कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड पार्टनरशिप फैसिलिटेशन सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इट ब्रिंग्स टुगेदर इंडिविजुअल्स, एनआरआई, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। फिर आता है स्वामी फंड। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि स्वामी फंड बताइए किससे रिलेटेड है। अब ये न्यूज़ में था क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेटली 61,000 होम्स अक्रॉस 110 प्रोजेक्ट्स ओवर 7,000 यूनिट्स अंडर रिहेबिलिटेशन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी हैव बीन डिलीवर्ड। इसके अंदर देखिए ये घर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। ये इसीलिए स्वामी फंड बनाया गया था 15 दिसंबर 2025 को। अप टू 15 दिसंबर 2025 तक का ये डेटा है। स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड लॉन्च्ड इन 2019। ये फंड देखो 2019 में आया था ताकि जो मिड इनकम के लोग हैं या फिर गरीब लोग हैं वो क्या कर सके, आपके इस सिंगल विंडो से अफोर्डेबल कुछ लोन पैसे वगैरह लेके क्या कर सके भाई, घर बना सके, ठीक है। प्रोवाइड लास्ट माइल फाइनेंसिंग टू स्टॉल रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। मैनेज कौन करता है, एसबीआई वेंचर्स लिमिटेड। स्क्रैम जेट इंजन, ये आ सकता है एग्जाम में, ओके। डीआरडीओ ने देखो सक्सेसफुली ग्राउंड टेस्ट कर लिया फुल स्केल एक्टिवली कोल्ड लॉन्ग ड्यूरेशन स्क्रैमजेट इंजन, ठीक है। ये लगभग 12 मिनट से ज़्यादा किया। अब ये काम कहाँ आएगा, देखो ये जो अपन क्या कर रहे हैं भाई, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की तरफ एडवांस करें कि अपने पास भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हो। मतलब हाइपरसोनिक स्पीड देखो किसे बोलते हैं, जिसकी स्पीड आपकी 5 मार्क से ज़्यादा हो, ठीक है ना। 5 मार्क से ज़्यादा अगर स्पीड है तो उसको बोलेंगे हाइपरसोनिक, ओके। तो देखिए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये कहीं ना कहीं आपकी क्या करेगी, हेल्प करेगी। स्क्रैमजेट की फुल फॉर्म है सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। अब ये रैमजेट का एडवांस वर्जन है, रैमजेट इंजन का इंप्रूवमेंट वर्जन है, ठीक है ना।
रेमजेट क्या होता है? इज ए फॉर्म ऑफ एयर ब्रीथिंग जेट इंजन जो यूज करती है व्हीकल्स फॉरवर्ड मोशन टू कंप्रेस इनकमिंग एयर फॉर कंबशन विदाउट ए रोटेटिंग कंप्रेसर। फिर आता है परम शक्ति। देखिए मेटी ने लॉन्च किया परम शक्ति एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, आईआईटी मद्रास में ये क्या किया? आपके लॉन्च किया। द प्रोजेक्ट हैव बीन फंडेड अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ये इंडिजिनियसली डेवलप किया है एंड मैन्युफैक्चर्ड 3.1 पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम। इट इज बिल्ड यूजिंग सेंटर फॉर डेवलपमेंट। देखो सीडेक का जो रुद्र है ना, उसी से आपको इसको क्या किया गया भाई? बिल्ड किया गया है, ठीक है। और देखिए अपने ये फिगर्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि देखो यार सीडीएस क्या कर रहा है अभी रिसेंटली कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम परवेगा। फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम शिवाय। एरावत क्या है? कॉमन कंप्यूट प्लेटफॉर्म फॉर एआई रिसर्च एंड नॉलेज एसिमुलेशन। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे, बताना फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है? फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? ठीक है, ये भी बताना। नेक्स्ट देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस। इंडियन डायस्पोरा इज लिविंग ब्रिज कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड। देखिए ये जो आपकी प्रवासी भारतीय दिवस है ये बाई एनुअल मनाई जाती है, मतलब 2 साल में एक बार। देखिए बाई एनुअल का मतलब होता है 2 साल, बाई एनुअल का मतलब होता है साल में 2 बार, तो 2 ईयर्स में एक बार इसको अपन सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं? 9 जनवरी को करते हैं क्योंकि इस दिन आपके महात्मा गांधी कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, ठीक है ना, इसलिए अपन इसको सेलिब्रेट करते हैं। फिर आता है नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसको इनोग्रेट किया गया कहाँ पे? एनएसजी कैंपस मनेसर हरियाणा, ठीक है, लोकेशन याद रखना। फिर आता आपकी सी सिर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी established 2 apex level calibration facilities, that is NESL and नेशनल प्राइमरी स्टैंडर्ड फैसिलिटी फॉर सोलर सेल कैलिब्रेशन इन न्यू दिल्ली। ये देखिए ये दो आपकी लगाई गई है, एक तो एनपीएल है, एक आपके नेसल है, ठीक है। सी सिर एनपीएल इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर मेट्रोलॉजी एंड कस्टोडियन ऑफ इंडियाज नेशनल स्टैंडर्ड्स। ये तो मेट्रोलॉजी के लिए देखिए आपकी एपेक्स बॉडी है, जबकि ये जो दूसरी एनएसएल इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरमेंट स्टैंडर्ड लैब। ये एपेक्स नेशनल फैसिलिटी है फॉर टेस्टिंग कैलिब्रेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। ये एयर पोल्यूशन के लिए बनाई गई है, एयर पोल्यूशन को आपके मॉनिटर वगैरह करेगी, ठीक है ना। कंसिडर्ड एज वर्ल्ड सेकेंड नेशनल, ये वर्ल्ड के सेकेंड है क्योंकि ओनली अभी तक सिर्फ यूके में ही है ऐसी ऐसी लैब आपको वहीं मिलेगी। फिर आता आपके जहानपुरा साइट। द डिस्कवरी ऑफ स्तूपास एट जहानपुरा अंडरस्कोर्स कश्मीर्स रिच गंधार बुद्धिस्ट हेरिटेज एंड इट्स हिस्टोरिकल रोल एज ए सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर एंड लर्निंग। तो ध्यान रखना कहाँ पे डिस्कवर हुई है? ये नॉर्थ कश्मीर में आपके डिस्कवर हुई है, ये कुशान पीरियड से आपके बिलोंग करती है। फिर आता वेमर ट्रेंगल। अब ये वेमर ट्रेंगल क्या आपसे पूछ लेगा? देखिए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये रिसेंटली आपके गए थे, पार्टिसिपेट किए थे इंडिया की पहली पहली मीटिंग जो किसके साथ थी? वेमर ट्रेंगल के साथ थी। वेमर ट्रेंगल देखो क्या है, ये एक रीजनल अलायंस है बिटवीन फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड। देखिए इन तीनों के बीच में आपकी क्या है? रीजनल अलायंस है जो कि 1991 में फॉर्म हुई थी। आपसे पूछ लेगा कि ये बताइए ये वेमर ट्रेंगल में कौन सी कंट्रीज है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है भाई। टेपा इफ्टा टेपा वगैरह भी याद आना चाहिए आपको यहाँ से। फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। साइंटिस्ट फ्रॉम NICT Japan has achieved the world's first successful 2 Tbit free space optical communication using small optical terminals mountable on satellites and high altitude platform stations, ठीक है ना। ये आपके सक्सेसफुली क्या कर लिया उन्होंने? अचीव कर लिया। ये एक वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। फिर देखिए इसरो की आती है अगेन। इसरो का देखिए PSLV C62 नंबर, देखो ये मिशन था। EOS N1 मिशन एनकाउंटर्ड एनोमली ड्यूरिंग थर्ड स्टेज में देखो इसमें एनोमली आ गई थी। लॉन्च मार्क द 64th फ्लाइट ऑफ द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये सैटेलाइट के बारे में थोड़ा ध्यान रखना यार क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में रहता है, ठीक है, ओके। एंड ये जो PSLV है ये थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रोमियो जूलियट क्लोज कर लेना इसको, ठीक है ना, कैल्यूस की जगह क्लोज कर लेना, क्लोज। देखिए आपको पता होगा एक एक्ट है पॉक्सो एक्ट, जो कि क्या करता है? चाइल्ड वगैरह को आपके सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह से बचाता है, ठीक है। अब इसमें रिसेंटली आपकी एक लैंडमार्क हियरिंग हुई जिसमें आपकी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला भाई कि एक नया इसमें आपका कंसेप्ट ऐड करो, दैट इज रोमियो जूलियट क्लोज। इसके अंडर देखो क्या है,
इसके अंदर टू एग्जेम्प्ट जेन्युइन कंसेंचुअल एडोलसेंट रिलेशनशिप, अगर मान लो कंसेंचुअल आपके एडोलसेंट रिलेशनशिप है, मतलब मियाँ बीवी मतलब बच्चे लड़का और लड़की दोनों आपके क्या भाई राजी है, तो उस केस में मतलब केस वगैरह नहीं कर सकते। वेर एज डिफरेंस बिटवीन पार्टीज इज मिनिमल, जब एज डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है, मिनिमल है, ठीक है, ताकि उन पे पोक्सो ना लगे। अब सिंपल सी बात है यार, क्योंकि इसका बहुत गलत यूज़ हो रहा है पोक्सो का, आपको पता है गलत भी बहुत यूज़ हो रहा है, हालांकि इंपॉर्टेंट भी है बट गलत भी यूज़ होता है, इसीलिए ये ऐड किया गया। इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स, क्योंकि 18 साल के जो बच्चे हैं उनको बचाने के लिए किया गया है। मतलब मान लो कोई दो लड़का लड़की है जो दोनों ही आपके 18 साल से कम है, तो उस केस में अगर उस बच्चे पे केस डाला जाता है तो वो गलत हो जाता है, तो उस केस में उसको बचाने के लिए आपकी ये क्लोज एंटर करने के लिए कहा है सेंटर को। फिर आता है आर्टिफिशियल सन। चाइनाज एक्सपेरिमेंटल आर्ट एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामेक, जिसको ईस्ट बोलते हैं या फिर आर्टिफिशियल सन बोलते हैं, केप्ट प्लाज्मा स्टेबल एट एक्सट्रीम डेंसिटीज, एक्सट्रीम डेंसिटीज पे भी प्लाज्मा क्या रहता है इसमें स्टेबल रहा इनके, ठीक है ना। प्रीवियसली सीन एज ए मेजर ऑब्स्टेकल इन न्यूक्लियर फ्यूजन, ये पहले एक ऑब्स्टेकल देखा जाता था बट फाइनली देखो चाइना एक स्टेप और पास चला गया, न्यूक्लियर फ्यूजन, वही न्यूक्लियर फ्यूजन जो सन एंड स्टार्स की एनर्जी का रीजन है, ठीक है ना। ओके, अब मेरे को ये बताना आप, न्यूक्लियर बॉम्ब है वो किस पे बेस्ड है, न्यूक्लियर बॉम्ब, ऑप्शन है आपके न्यूक्लियर फ्यूजन पे, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन पे, या फिर अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन पे, किस पे बेस्ड है। नेक्स्ट आता है साउथ अरेबिया। अब ये साउथ अरेबिया क्या है, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल अनाउंस्ड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्टेट ऑफ साउथ अरेबिया, ये एक देखो नया स्टेट बनाने की कोशिश है आपके कहाँ पे, सदर्न यमन यमन के अंदर, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर आती है केरल से रिलेटेड, केरल गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली रीनेम्ड द अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या नाम दिया, अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी, ठीक है ना, बटरफ्लाई नाम दे दिया बिकॉज यहाँ पे आपकी बटरफ्लाइज वगैरह बहुत होती है। ओके, एक्सरसाइज सांझा शक्ति, ये एक जॉइंट मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज थी, सांझा शक्ति किस किस के बीच में थी, ये पुणे में हुई, इंडियन आर्मी और 16 की सिविलियन एजेंसीज थी, जैसे महाराष्ट्र पुलिस, फोर्स वन, फायर फाइटिंग वगैरह, ठीक है। आदित्य अल्वन, इससे अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है। इसरो का देखिए आदित्य अल्वन है, इसने डिकोड किया द इम्पैक्ट ऑफ पावरफुल सोलर स्टॉर्म ऑन अर्थ इनविजिबल मैग्नेटिक शील्ड, ठीक है ना। सिर्फ इतना ध्यान रखना, आदित्य अल्वन अपना फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन है टू स्टडी सन, ओके, लॉन्च किया था PSLV C57 से 2023 में, तो और इसको आपने ने कहाँ पे लॉन्च किया, लांगराज पॉइंट 1 पे। फिर नेक्स्ट आता है जर्मनी। इंडिया में देखो रिसेंटली आपके जो जर्मन चांसलर है वो विजिट किए थे, ठीक है ना। द विजिट कॉन्साइडेड विद द माइलस्टोन फेज इन बायलेटरल टाइज, साथ में देखो 25 साल की आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी क्या की, सेलिब्रेट की, और 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी सेलिब्रेट किया, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में साइन किया डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट टू डेवलप डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोड मैप। नेक्स्ट आता है फिश प्रोडक्शन। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर, देखिए भारत क्या बन चुका है, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर बन चुका है, लगभग 8% आपके फिश प्रोड्यूस होती है भारत से, ठीक है ना, ध्यान रखना, बस इतना ही ध्यान रखना, ओके, बाकी नहीं ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है IMA कॉरिडोर। इंडिया सीज इंडिया मिडल ईस्ट ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, देखिए ये कुछ ऐसा है, इंडिया से देखो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, फिर देखिए यहाँ से होते हुए कहाँ जाएंगे अपन, यहाँ पे डायरेक्टली मेडिटेरियन सी में पहुँच जाएंगे, वहाँ से देखिए कनेक्ट होते हुए अपन आगे यूरोप में पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, फॉर्मलाइज्ड बाय MOU साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरेबिया, UAE एंड US, इन सब के साथ ये आपके साइन हुआ था G20 समिट जो 2023 में हुई थी उसमें, ठीक है। इससे देखिए फ़ायदा क्या होगा, एक तो देखो पहले ऐसे घूम के जाना पड़ता था अपने को स्वेज कनाल से, और स्वेज कनाल में यहाँ पे खर्चा भी बहुत होता था और टाइम भी बहुत लगता था, अगर ये अपने को रास्ता मिल गया तो स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। रिसेंटली फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वॉज हेल्ड, ये देखिए पहली आपकी मीटिंग हुई थी इसकी NC वेट की, इसको इस्टेब्लिश किया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंट्रप्रेन्योरशिप 2018 में। फिर आता है DRDO ने देखो सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट कर लिया इंडिजिनसली डेवलप्ड थर्ड जनरेशन मैन पोर्टेबल एंटीटेक गाइडेड मिसाइल अगेंस्ट मूविंग टारगेट, एक चलते हुए टारगेट के अगेंस्ट इसको आपके क्या कर लिया भाई, टेस्ट कर लिया, ठीक है। निरंतर प्लेटफॉर्म, Environment, Forest and Climate Change Minister chaired a meeting of the National Institute for Research and Application of Natural Resources to Transform, Adapt and Build Resilience, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है ना।
ये प्लेटफॉर्म की क्या की थी इन्होंने, मीटिंग चेयर की थी। ओके, ये प्लेटफॉर्म आपके कोऑपरेशन को एनहांस करने के लिए है, कोलैबोरेशन अमंग वेरियस इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। नेक्स्ट आता है इरेना, 16वां सेशन ऑफ द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इसका 16 सेशन कहाँ पे हुआ, आपके अबू धाबी यूएई के अंदर हुआ। और इसमें क्या अडॉप्ट किया गया, इरेनाज मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी 2023 से 27 इवेल्युएशन एंड वर्क प्रोग्राम। इरेना एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली रिलीज, इन्होंने देखो दोनों ने मिलकर साथ में एक रिपोर्ट भी रिलीज की, रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स एनुअल रिव्यू 2025। और इसके हेडक्वार्टर याद रखना मजदार सिटी अबू धाबी यूएई में मिलेगा। ठीक है, इंडिया ध्यान रखना इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। फिर आता है कतर से, यूएस एंड इट्स रीजनल पार्टनर्स हैव ओपनड ए न्यू कंबाइंड एयर एंड मिसाइल डिफेंस कोऑर्डिनेशन सेल। कहाँ पे, अल उदेद एयरबेस, जो कि कतर में। आपसे पूछ लेगा अल उदेद एयरबेस कहाँ पे है। वर्ल्ड बैंक ने देखो रिपोर्ट रिलीज की है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ठीक है ना, ओके, ये भी साल में 2 बार आती है। ओके, इसमें देखो इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट बताइए 7.2%। नीति आयोग देखो यार रिपोर्ट रिलीज करता ही रहता है, बट कुछ इंपॉर्टेंट होती है, जैसे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिलीज। अब देखो यार नीति आयोग हर दूसरे दिन रिपोर्ट रिलीज करता है, एंड एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि नीति आयोग ने बताइए कौन सी की, बट इसकी एक लिमिट है। अपन ऐसा तो है नहीं कि डेली की नीति आयोग की रिपोर्ट अपन लर्न कर सकते हैं। तो आई विल से कि कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है, ठीक है, बट जो चीज़ें हाथ में वो तो आपको बेस्ट प्रिपेयर करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स। अब हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में देखिए इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है टू 80 फ्रॉम 85। देखो मैं पिछले 3-4 पासपोर्ट इंडेक्स देख रहा हूँ, ये नंबर चल रहा है, कभी 80 आ जाता है, कभी 85, कभी 80, कभी 85। ठीक है, अभी वापस 80 आ गया। सिंगापुर ध्यान रखना आपके सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। वैली ऑफ फ्लोर्स, एक फायर देखिए रिसेंटली आपकी देखी गई वैली ऑफ फ्लोर्स के पास में। ठीक है ना, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में। तो आप ये ध्यान रखना कहाँ पे है। ओके, ठीक है, यहीं पे देखो आपको नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये रिलीज करता है। ठीक है, ऑपरेशन पवन, रिसेंटली देखिए डिफेंस मिनिस्टर ने क्या किया, ट्रिब्यूट पे किया आपके इंडियन पीस कीपिंग मिशन जो अपना श्रीलंका में था। ठीक है ना, उसमें जितने भी आर्म फोर्सेस वेटरन्स थे उनको ट्रिब्यूट दिया गया। ऑपरेशन पवन वॉज द मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्टेड बाई इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इन श्रीलंका फॉलोइंग द इंडो श्रीलंका अकॉर्ड 29 जुलाई 1987। फिर आता है टाइलर प्राइज। टाइलर प्राइज देखिए रिसेंटली किसे दिया गया, आपके अमेरिकन बायोलॉजिस्ट है डॉक्टर टोबी कियर्स, इनको दिया गया भाई। ठीक है ना, ओके, एंड हैज बीन अवॉर्डेड द टाइलर प्राइज। और ये किस में दिया जाता है, एनवायरमेंटल अचीवमेंट में दिया जाता है, वर्क ऑन माइक्रोजियल नेटवर्क्स। टाइलर प्राइज को नोबल फॉर द एनवायरमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है कैटल की नई ब्रीड्स। द गवर्नमेंट हैज रजिस्टर्ड 2 हाई यील्डिंग सिंथेटिक कैटल ब्रीड्स, करंट फ्राइज एंड वृद्धावनी। अब करंट फ्राइज आप नाम सुनोगे तो सोचोगे कुछ खाने की चीज़ है, खाने की चीज़ नहीं, ये कैटल की ब्रीड्स है। एंड न्यू इंडिजिनियस ब्रीड्स ऑफ कैटल एंड बफेलो हैव बीन रिकॉग्नाइज सच एज मैदिनी जो कि झारखंड से है, और रोही खंडी ये उत्तर प्रदेश है, और मेलघाती ये आपकी महाराष्ट्र से है। वॉइजर वन आपको पता होगा, ये आपका पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बनने वाला है टू रीच द डिस्टेंस ऑफ 1 लाइट डे फ्रॉम अर्थ। 1 light day is the distance that travels in 24 hours which is about 16 billion miles away। 1 light day क्या होता है भाई, जो लाइट आपके 24 घंटे में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं, है ना। लाइट ईयर भी ध्यान रखना आपका क्या है भाई, ये डिस्टेंस मेजर करने का ही तरीका है। ओके, ये 1977 में आपके लॉन्च किया गया था नासा ने, टू फ्लाई बाई जुपिटर एंड सैटर्न। जुपिटर और सैटर्न के पास से गुजरे। ठीक है जी, ओके। अच्छा एक बात बताइए, एक एंडिंग मानी जाती है स्पेस वगैरह की, उसको इसने टच कर लिया था, उसको क्या बोलते हैं बताइएगा, हेलियोपोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं बताइएगा। ओके, नेक्स्ट आता है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को देखो 10 साल हो गए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव था जिसमें अपन स्टार्टअप को कल्चर को क्या करेंगे, कहीं ना कहीं प्रमोट वगैरह करेंगे। ठीक है, ओके। ये 16 जनवरी 2016 को आपकी लॉन्च किया गया था, और इस दिन को अपन नेशनल स्टार्टअप डे भी सेलिब्रेट करते हैं। नोडल एजेंसी कौन है इसकी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। मारिया कोरिना मचादो, ये आपको पता होगा, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था रिसेंटली। आपके जो यूएस प्रेसिडेंट है इन्होंने क्या कर लिया, इनसे आपके पीस प्राइज छीन लिया। ठीक है, इनडायरेक्टली। फिर आता है इसराइल। इंडिया एंड इसराइल साइंड ए जॉइंट मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन ऑफ इंटेंट टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन इन द फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। ठीक है ना, ये इंडिया और इसराइल के बीच में हुआ।
यूरोपियन यूनियन काउंसिल एंड यूरोपियन यूनियन कमीशन, इनको आपके चीफ गेस्ट बनाया गया है एट इंडिया 77th रिपब्लिक डे। फिर आता आपके कोंडागई इनलैंड लेक। रिसर्चर्स फ्रॉम बिरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज reconstructed climate records from the peninsular India through sediment of analysis of Kondangai inland lake। अब ये लेक कहाँ पे, ये ध्यान रखना, एग्जाम में यार करंट वाली लेक्स पूछ लेते हैं। ये तमिलनाडु के आपके शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। बायोसेफ्टी लेवल, होम मिनिस्टर लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ फर्स्ट स्टेट फंडेड BSL-4 कंटेनमेंट फैसिलिटी एंड लेबोरेटरी इन गांधीनगर। ये गांधीनगर में आपकी फैसिलिटी बनाई जा रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट करंट अफेयर आपकी BBNJ से रिलेटेड। नाउ देखिए, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन हाई सीज ट्रीटी वो रिसेंटली आपकी क्या आ गई है भाई, फोर्स में आ गई है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है और एग्जाम में पूछी जा सकती है, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है। इसको ऑफिशियली बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। ये इस एग्रीमेंट का नाम है और लीगली बाइंडिंग है, जितने भी यूनाइटेड नेशन ट्रीटी को इसको साइन किए, ठीक है। दिस ट्रीटी कवर्स दी ओशियन जोन्स दैट लाई बियॉन्ड नेशनल वाटर। नेशनल वाटर से बियॉन्ड जो आपकी जितनी भी ओशियन का पानी लाई करता है वो उसके बारे में है, इसीलिए इसको बोला जाता है हाई सीज, ठीक। These regions are global common open ocean open to all for purpose such as navigation, overflight, laying submarine cables, pipeline, etc. and make up over 2/3 of ocean surface। इसको 2023 में अडॉप्ट किया गया था एंड ये थर्ड इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट है टू यूएन क्लोज। इन एडिशन टू 1994 में देखिए आपके पार्ट 11 इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट हुआ था एंड 1995 में यूएन फिश स्टॉक्स एग्रीमेंट हुआ था। 83 नेशंस ने आपके इसको रेटिफाई कर लिया। इंडिया ने देखो साइन तो कर लिया, रेटिफाई नहीं किया, बट आई थिंक जल्दी रेटिफाई कर लेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है इंडिया जापान। इंडियन जापान का देखिए रिसेंटली आपका स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ था, 18th एडिशन था ये। कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में। और डिसाइड किया कि जापान इंडिया प्राइवेट सेक्टर डायलॉग ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी लॉन्च करेंगे, ठीक है। साथ में ये भी बोला है कि इस्टेब्लिश करेंगे जापान इंडिया एआई स्ट्रेटेजिक डायलॉग एंड जापान इंडिया एआई कोऑपरेशन इनिशिएटिव। फिर आता है देखो डिफेंस से रिलेटेड। डिफेंस मिनिस्टर ने देखो इनोग्रेट किया फुल्ली ऑटोमेटेड मीडियम कैलिबर एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। कहाँ पे, एट सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड, जो कि नागपुर में। फर्स्ट रेंज ऑफ गाइडेड पिनाका रॉकेट्स। गाइडेड पिनाका रॉकेट्स क्या याद करो, ये है मल्टी बैरल सिस्टम, है ना। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है ये, जिसमें आपकी मल्टीपल रॉकेट्स को लॉन्च किया जा सकता है। इसको आर्मेनिया अपन ने क्या किया था, सेल किया था। डेवलपमेंट ऑफ नागस्तर ड्रोन्स एंड सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ लॉन्च ऑफ भार्गवस्तर काउंटर ड्रोन सिस्टम है ये भी आपके सोलर ग्रुप पे क्या कर रहा है, बना रहा है। ये एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है बोर्ड ऑफ पीस। अब ये देखो, ये यूएस प्रेसिडेंट तो न्यूज़ में रहता ही है क्योंकि उल्टे उल्टे काम करता रहता है ये। रिसेंटली देखो इसने बोर्ड ऑफ पीस बनाया है फॉर गाजा। द बोर्ड ऑफ पीस इज ए कोर एलिमेंट ऑफ द US 20-point गाजा पीस प्लान which was endorsed by the UN Security Council Resolution 2803/2025। The formation of the National Committee for the Administration of Gaza and the International Stabilization Force was also initiated। इसमें देखो गाजा वगैरह की जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सोल्व किया जाएगा, ठीक है ना। इंडिया ध्यान रखना, इसका जो मीटिंग हुआ था इसमें अपसेंट था, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। लगभग 17 से 18 कंट्रीज ने इसको आपके ज्वाइन किया था उस टाइम। और इसी में वो था कि आपके प्रेसिडेंट ने ये बोला था जो ज्वाइन नहीं करेगा उस पर टैरिफ वगैरह लगेंगे आपके यूरोप में जितने भी नेशंस हैं उनके लिए बोला। नेक्स्ट आता है रिवरिन डॉल्फिन। सेकेंड रेंज वाइड एस्टिमेशन ऑफ रिवरिन एंड एस्चुरिन डॉल्फिन लॉन्च्ड अंडर प्रोजेक्ट डॉल्फिन। अब प्रीवियस नेशन वाइड सर्वे क्या कहता है भाई 2021-23 का कि एस्टिमेटेड इतनी रिवरिन डॉल्फिन्स है। अब ये ऑनगोइंग जो सर्वे, इसमें आपकी न्यू स्पीसीज भी इंक्लूड होगी, जैसे इरावाड़ी डॉल्फिन हो गई, सुंदरबंस एंड ओडिशा के अंदर जो मिलती है, अपार्ट फ्रॉम द गैंगेटिक एंड इंडस रिवर डॉल्फिन। गैंगेटिक देखिए गंगा, जो गंगा रिवर सिस्टम है उसमें मिलती है, और इंडस में आपको इंडस रिवर डॉल्फिन्स मिलती है। ये जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है ये 15 अगस्त 2020 में लॉन्च हुआ था और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नेक्स्ट आता है ओपन सी मरीन फिश। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर अर्थ साइंसेज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एवर ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट। कहाँ पे, अंडमान सी में। होप आइलैंड देखो न्यूज में था। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट वुड डेवलप ए सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी एज पार्ट ऑफ स्पेस सिटी प्रोजेक्ट ऑन होप आइलैंड। ये पार्ट है आपके कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है क्रस्टेशियस इंडिया फोन्टे बिजोय।
ये डिस्कवर किया गया आपके कवराती लगून इन द लक्षद्वीप आइलैंड, हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एज ए न्यू जीन्स एंड न्यू स्पीसीज। ये न्यू जीन्स और न्यू स्पीसीज आपकी पाई गई है, ठीक है ना। ये इनवर्टिब्री एनिमल्स है, ठीक। नेक्स्ट आता है बागुरुम्बा डांस। अब देखिए डांस वगैरह आपसे पूछ लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने देखिए पार्टिसिपेट किया था आपके बागुरुम्बा 2026। ये एक आपका देखो फेस्टिवल है किसका, आसाम का, ठीक है ना। ट्रेडिशनल फोक डांस है ये बोडो कम्युनिटी का आपके आसाम की। नेक्स्ट आता है जीएचजी स्कट। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज नोटिफाइड ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन इंटेंसिटी टारगेट रूल्स 2025 अंडर एनवायरनमेंट एक्ट 1986। इसमें देखिए 4 नए सेक्टर्स आपके इंक्लूड किए गए, जैसे पेट्रोलियम, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स और सेकेंडरी एल्यूमिनियम। पहले से देखो कौन से थे, एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोरो अल्कली, पल्प एंड पेपर। नेक्स्ट आता है रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। इंडिया ने देखो रिसेंटली ये लॉन्च किया रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, जिसमें प्रायोरिटाइज किया गया एथिकल गवर्नेंस एंड ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी को। इसको डेवलप किसने किया, आपके वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन विथ जेएनयू एंड आईआईएम मुंबई। अब इसमें 154 कंट्रीज को इवेलुएट किया गया, ठीक है। जिसमें देखिए आपकी सिंगापुर की रैंक फर्स्ट है, स्विट्जरलैंड की सेकंड है, डेनमार्क की थर्ड है, इंडिया की ध्यान रखना 16th है, और यूएसए की 66 और चाइना की 68। फिर आता है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। ये इंडियन रेलवे का आपका क्या है, इनिशिएटिव है, ठीक है। ये हर स्टेशन पे आपके इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और ये 2022 में आपके लॉन्च किया गया था टू एनकरेज इंडिजिनस एंड स्पेशलाइज प्रोडक्ट एंड क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया थ्रू प्रोवाइडिंग डिस्प्ले एंड सेल आउटलेट्स ऑन रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। फिर आता है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज इशूड ए नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज इको सेंसिटिव जोन। अब ये कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए, राजसमंद, उदयपुर, पाली डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में, ठीक है ना। अगेन ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है कुंभलगढ़ फोर्ट। फिर आता है स्टीग स्लेग। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने रिकमेंड किया यूज ऑफ स्टील स्लेग बेस्ड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल रोड कंस्ट्रक्शन पर्टिकुलरली इन हिली ट्रेन्स। Ministry's Technology Development Board also signed an agreement for commercial rollout of EcoFix। EcoFix क्या होता है, ये एक पोर्ट होल रिपेयर मिक्स है जो सीड ने आपके डेवलप की है, ठीक है ना। स्टील स्लेग क्या होता है, ये सॉलिड वेस्ट है जो जनरेट होता है प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग एंड इज मेनली कंपोज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम एंड कुछ और एलिमेंट्स। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कैनेडियन पीएम इन हिज स्पीच एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 आउटलाइंड ए न्यू एजेंडा थर्ड पाथ। ये ध्यान रखना, ये एजेंडा किसने रखा है, कनाडा ने रखा है, ठीक है। ये कहाँ पे हो रहा है, आपके डेवोस में हो रहा है, स्विट्जरलैंड में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसकी थीम ध्यान रखना है स्पिरिट ऑफ डायलॉग। पिछली बार एफकेट में इसकी थीम पूछी गई थी। फिर आता है नेक्स्ट आपकी स्पेन ज्वाइंस द इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। ध्यान रखना स्पेन ने आपके आईपीओआई को ज्वाइन किया है, ठीक है। ये नॉन ट्रीटी बेस्ड वॉलेंट्री अरेंजमेंट है जिसमें आपके इंडो पैसिफिक के जो रीजन्स के जो नेशंस है वो ज्वाइंट है, ठीक है। इसको लॉन्च आपके इंडिया ने किया था एट ईस्ट एशिया समिट EAS में आपके लॉन्च किया था, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन EO Pixel led consortium has signed an agreement with InSpace to design, build and operate India's first national EOS constellation। ये ध्यान रखना कौन आपके इसको साइन किया है, ठीक है ना, कौन सी आपकी कंपनी है, ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए अटल पेंशन योजना। अब अटल पेंशन योजना भी एग्जाम में आ सकता है। कैबिनेट अप्रूव्स कंटिन्यूएशन ऑफ अटल पेंशन योजना टिल 2030-31। इसको देखिए 9 मई 2015 में लॉन्च किया गया था टू क्रिएट ए यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम फॉर ऑल, स्पेशली द पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड एंड वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वगैरह में जो लोग होते हैं, इनको आपकी सोशल सिक्योरिटी मिल सके, इसके लिए ये लॉन्च किया गया था। एलिजिबिलिटी देखो इसका क्या है, कोई भी भारतीय क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, 18 से 40 के बीच में उसकी एज होनी चाहिए, आर नॉट इनकम टैक्स पेयर, और इनकम टैक्स भी नहीं भरने वाला होना चाहिए। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। स्कीम के फीचर की अगर बात करें तो इसमें आपकी गारंटेड मिनिमम पेंशन मिलती है 1000 रुपये से 5000 रुपये की, ठीक है, और 60 साल की उम्र से मिलनी स्टार्ट होती है। फिर आता है लंबाडा ट्राइब। सुप्रीम कोर्ट इज वंस अगेन एग्जामिनिंग द लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट ऑफ एसटी स्टेटस ऑफ लंबाडा कम्युनिटी। बस इतना ध्यान रखना ये कहाँ से बिलोंग करती है। देखिए अगर इसके ओरिजिनेशन की बात करें तो मारवाड़ रीजन राजस्थान से है। फिर आता है ग्रेका मेचेल। देखिए इंडिया गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025, ये किसको दिया गया, आपके ग्रेका मेचेल को दिया गया, जो कि मोजाम्बिकी से है।
सिडबी, सिडबी ध्यान रखना भाई। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है इक्विटी सपोर्ट ऑफ 5,000 करोड़ टू द स्मॉल डेवलप इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका देखिए सेटअप 1990 में किया गया था एज पर द प्रोविजंस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1989। इसका काम क्या भाई, ये प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर द प्रमोशन ऑफ फाइनेंसिंग डेवलपमेंट ऑफ द एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। फिर आता है आपकी कलादी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव के अंडर आपकी जीआई टैग्ड कलादी क्विजीन है जो कि उधमपुर जम्मू कश्मीर से, इसको टेक्नोलॉजिकली अपस्किल किया गया है, ठीक है। C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इस बार आ सकता है भाई, ठीक है ना, एग्जाम में। ये इंडिया का फर्स्ट मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट है जो कि रोल आउट होगा आपके सितंबर 2026 में, ठीक है। इट इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एट एयरबस टाटा फाइनल असेंबली लाइन इन वडोदरा। वडोदरा में देखो इसका प्लांट आपके एयरबस टाटा का, आपको पता होना चाहिए कि ये एमओयू था। ये एक मीडियम रेंज ट्विन इंजन टर्बो प्रोप टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक और आपकी रिपोर्ट, फाइनेंस फॉर नेचर 2026 रिपोर्ट, ओके। डिफेंस से रिलेटेड आती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है जी, अनिल चौहान जी है क्या। रिलीज द मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क, इट एम्स फॉर जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन अमंग द ट्राई सर्विसेज टू अचीव टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस। इसके कोर डोमेन्स की बात करें तो 4 क्रिटिकल क्वांटम पिलर्स है, दैट इज क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी एंड क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस। फिर नेक्स्ट आती है एसीनेट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने लॉन्च किया एसीनेट नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026। इसका बीटा वर्जन आपको याद हो, पहले ही आपके बिहार असेंबली इलेक्शन में लॉन्च किया गया था, अभी देखो इंटरनेशनल लेवल पे भी लॉन्च किया इन्होंने। फिर नेक्स्ट आता है PMGSY, ठीक है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। गवर्नमेंट ने देखो सैंक्शन किया कि 10,000 किलोमीटर की और आपकी 6 स्टेट में क्या की जाएगी, रोड बनाई जाएगी फेज 4 के अंदर, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है, 2000 में आपकी लॉन्च की गई थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। इसमें ऑल वेदर आपकी रोड कनेक्टिविटी की जाती है, स्पेशली जो आपकी रूरल हैबिटेशन है, ताकि पॉवर्टी एलिवेशन कर सके वहाँ पे। ये एग्जाम में ऑलरेडी आपके CDS में आया हुआ है। गवर्नमेंट लॉन्चेस डिजिटल क्लाइमेट एटलस मार्किंग 15 ईयर्स ऑफ नाइक्रा, ठीक है। ए न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म एटलस ऑफ क्लाइमेट एडेप्टेशन इन एग्रीकल्चर इन इंडियन एग्रीकल्चर, अकासा इंडिया, ये एक नया प्लेटफॉर्म आपके लॉन्च किया है, ठीक है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाई ICAR लेड नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन सिस्टम इन कोलेबोरेशन विथ बोर्डो इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया। अब ये नाइक्रा की फुल फॉर्म देखो क्या है आपके, नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर। इसको लॉन्च किया था आपके ICAR ने 2011 में। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब इसकी देखिए मीटिंग चली थी तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इसमें आपके चीज़ें निकल के आई थी, तो आपको पता होनी चाहिए। WEF ने देखिए अनाउंस किया है 5 न्यू फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सेंटर्स। इसमें से एक सेंटर देखिए आपके आंध्र प्रदेश में बिल्ड किया जाएगा इंडिया में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट विल बी थर्ड सेंटर इन इंडिया आफ्टर मुंबई एंड तेलंगाना, पहले से मुंबई और तेलंगाना में। इस टर्म को आपके कॉइन किसने किया था, क्लोज स्वाब ने किया था, फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन 2016। Industrial Revolution 4.0 describes the current era in which digital, physical and biological technologies converge such as AI, robotics, the Internet of Things। फिर आता है ग्रंथ कुटीर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनोग्रेट किया आपके ग्रंथ कुटीर राष्ट्रपति भवन में। ये एक रिच कलेक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट है एंड बुक्स इन 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया विच इज तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज एंड बंगाली। ASC अर्जुन क्या है भाई, इंडियन रेलवे ने देखिए डेवलप किया, आपके डिप्लॉय किया है ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन। कहाँ पे किया, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसमें आपके पैसेंजर वगैरह की सेफ्टी को एनहांस किया जाएगा, साथ में ये RPF की भी हेल्प करेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना भाई, ओके। किसी ने देखा हो तो बताना। फिर आता है नेक्स्ट PM स्वनिधि। प्राइम मिनिस्टर लॉन्च दी PM स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि क्रेडिट कार्ड फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी इसको क्या किया, लॉन्च किया। ऑल स्ट्रीट वेंडर्स हु हैव सक्सेसफुली रीपेड देयर सेकंड ट्रेंच लोन एंड आर एलिजिबल फॉर थर्ड ट्रेंचर अंडर द PM स्वनिधि। देखिए जिसने दो सेकंड ट्रेंच में जो लोन दिए गए थे वो फुलफिल किया, उन्हीं को ये अभी अप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। ये एक रुपे रिटेल क्रेडिट कार्ड है विथ 30,000 लिमिट एंड रिजॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटीज। ये किसके अंडर आता है, देखिए एक तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एक आपके डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट आता है रिपब्लिक डे।
रिपब्लिक डे में देखिए एक तो आपके 2 बैक्टीरियन कैमल्स आपके क्या किए गए थे, शोकेस किए गए थे। दूसरा, डीआरडीओ ने पहली बार आपके डिस्प्ले किया लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल ड्यूरिंग 77th रिपब्लिक डे परेड। इट इज इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल डिजाइन टू मीट द कोस्टल बैटरी रिक्वायरमेंट्स। इसकी रेंज लगभग 1500 किलोमीटर है। बीआरओ ने देखिए सक्सेसफुली आपके क्या किया भाई, कंडक्ट कर लिया हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू एंड रोड रिस्टोरेशन ऑपरेशन एट चत्रगेला पास इन जम्मू एंड कश्मीर। चत्रगेला पास ध्यान रखना आप कहाँ पे है, आपके जम्मू कश्मीर में। और देखिए कौन से पासेज है, जैसे खारदुंगला, उमलिंगला, जोजिला। इंडिया यूरोपियन यूनियन एफटीए, अभी देखो ये लैंडमार्क हुआ था इस बार। देखो यार मेरे को लग रहा है एफटीए से कंफर्म क्वेश्चन आएगा। काफ़ी एफटीए आपके साइन हुए तो आपको पता होना चाहिए, है ना। एफटीए से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे कि यूके के साथ हुआ था, न्यूजीलैंड के साथ हुआ था, आपके यूरोपियन यूनियन के साथ हो गया, ठीक है। अभी आपकी यूएसए के साथ भी आपकी ट्रेड डील साइन हो गई है। ओके, अब यूएसए वाले तो समझ से बाहर है वैसे। इंडिया यूरोपियन यूनियन कंक्लूडेड लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्ट्रेटेजिक मार्केट एक्सेस। इंडिया को देखो विल गेट प्रेफरेंशियल एक्सेस इन अबाउट 97% ऑफ द यूरोपियन यूनियन टैरिफ लाइंस कवरिंग 99.5% ऑफ ट्रेड वैल्यू। फिर आता है डेटा प्राइवेसी डे। इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे देखिए आपका बनाया गया कब, 28 जनवरी को। यूजीसी वाला भी देखो काफ़ी न्यूज़ में था, काफ़ी हल्ला हुआ था। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में देखिए आपकी रिसेंटली कुछ चेंजेस किए गए। भारत, अब यूजीसी में देखिए भाई क्या किया गया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में आपके कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि कुछ आपकी लॉज वगैरह बनाई गई है जिसमें आपके किसी को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रेस या प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेबिलिटी, स्पेशली अगेंस्ट एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस वगैरह लिए जा सकते हैं। तो अगेन ये काफ़ी आपकी भड़क गया था एंड अभी के लिए तो आपकी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक भी लगा दी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूरा एटम। India and European Union have agreed to strengthen cooperation in the peaceful uses of the nuclear energy under the India Euratom Agreement। ये ध्यान रखना, एग्रीमेंट आपके साइन किया गया, ठीक है ना। यूरोएटम क्या है, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। ये स्टेब्लिश हुआ था ट्रीटी ऑफ रोम के थ्रू 1957 में। इसमें आपके प्रमोट किया जाता है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, नेक्स्ट आता है देखो नीति आयोग से रिलेटेड। नीति आयोग ने लॉन्च किया संपूर्णता अभियान 2.0 to undertake a sustained effort to achieve saturation of key performance indicators in aspirational district and aspirational block program। बहुत ही प्रोग्राम ध्यान रखना अगेन आपके नीति आयोग ने लॉन्च किए थे। ओके, नेक्स्ट आता है SJ-100 एयरक्राफ्ट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड रशिया यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन हैव साइन ए डील फॉर प्रोडक्शन ऑफ सुपरजेट 100 कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट। तो ध्यान रखना है ये डील किसके बीच में हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, न्यू जनरेशन शॉर्ट हॉल जेट एयरक्राफ्ट विद पैसेंजर कैपेसिटी अप टू 103 एंड फ्लाइट रेंज ऑफ 3500 किलोमीटर। इकोनॉमिक सर्वे देखो आपकी रिलीज की जाती है जस्ट बजट से पहले। नेक्स्ट वाले अपन करंट अफेयर्स में बजट भी कवर करेंगे। अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो ये बजट के सिर्फ एक दिन पहले आती है और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको क्या करती है, टेबल करती है। इसमें एक डेटा है जो आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आपके कोई मतलब रात को नींद में थप्पड़ मार के भी उठा के पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए कि इसका फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट क्या है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए रियल जीडीपी का 7.4%। ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, कुछ और रहे ना रहे, ठीक है ना। इंडिया रिमेन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस। कंबाइंड फिजिकल डेफिसिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स इंक्रीज टू 3.2% इन फाइनेंशियल ईयर 25। ओके, नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक सर्वे का एक और चीज। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 कॉल्स फॉर इंडियाज ट्रांजिशन टुवर्ड्स एन एंटरप्रेन्योरियल स्टेट। इसका क्या मतलब होता है भाई, ये कंसेप्ट ध्यान रखना आपके किसने दिया था, इकोनॉमिस्ट मारियाना मजुकेटो ने दिया था। ये टर्म ध्यान रखना इकोनॉमिक सर्वे में थी। लिविंग रूट ब्रिजेस, इंडिया ने सबमिट किया नॉमिनेशन डोजियर फॉर मेघालय लिविंग रूट ब्रिजेस टाइटल्ड जिंकिंग ज्री ल्यूचराई कल्चरल लैंडस्केप फॉर यूनेस्को, है ना। यूनेस्को के लिए आपके ये दिया गया, ठीक है। हाँ, हैनले डार्क स्काई रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रिसेंटली देखिए हैनले डार्क स्काई रिजर्व जो कि लद्दाख में देखने को मिलेगी। यहाँ पे रेयर ब्लड रेड अरोलर एक्टिविटी आपको आसमान में देखने को मिली थी, ठीक है। ये फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व है आपके भारत के अंदर, हैनले वाली। इसकी लोकेशन है चैंगथेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट्स हाई एलिवेशन एंड मिनिमल लाइट पॉल्यूशन प्रोवाइड क्रिस्टल क्लियर एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर डीप स्पेस ऑब्जर्वेशन। इट इज हाउस इज द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी फीचरिंग द हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप। फिर आता पैमाना। रिसेंटली देखिए एक न्यू वेब बेस्ड पोर्टल आपका पैमाना लॉन्च किया गया।
पैमाने की फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग। ये एक वेब बेस्ड पोर्टल है जो आपकी किसने किया है भाई, मॉस्पी ने किया है, ठीक है। इसने रिप्लेस किया ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वर्थ 150 करोड़। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल हेल्थ, सुप्रीम कोर्ट ने देखो ऑब्जर्व किया है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ आपके इन स्कूल को क्या बनाएंगे, एक इंटीग्रल पार्ट बनाएंगे और इसको आपके राइट टू लाइफ के अंडर रखा जाएगा। राइट टू लाइफ आपको किस में मिलेगा, आर्टिकल 21, मतलब इसको फंडामेंटल राइट बना दिया है, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो डिसीजन दिया था ये ध्यान रखना है, इसके ये जो बेंच थी इस पे कौन कौन बैठे थे, मतलब बेंच किस किस से कंप्राइज थी। एक तो आपके जेपी पर्दीवाला थे, कौन थे भाई, जेपी पर्दीवाला। और दूसरे आपके कौन थे, आर महादेवन थे, ठीक है ना, आर महादेवन। ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यू कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क फॉर 2026-31 हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक। आपसे पूछ लेगा किसके बीच में ये साइन हुआ है, ये 8 से 10 बिलियन डॉलर के लिए आपके साइन हुआ है। द पार्टनरशिप प्रायोरिटाइजेस प्राइवेट सेक्टर लेड फॉर जॉब क्रिएशन बाय अपग्रेडिंग स्किल्स, रिड्यूसिंग बैरियर्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड एक्सपेंडिंग अपॉर्चुनिटीज पर्टिकुलरली फॉर यूथ एंड वुमेन। वेटलैंड, देखिए भाई वेटलैंड इस बार बहुत ऐड हुए हैं एंड क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है ना, कंफर्म सीडीएस एनडीए में क्वेश्चन आएगा। यूनियन मिनिस्टर ने देखिए आपके 2 नए वेटलैंड और आपके बताए हैं। अब टोटल भारत में 98 पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। एंड अभी रिसेंटली जो 2 आए हैं, एक तो देखो पटना बर्ड सेंचुरी है। अब ये पटना नाम सुन के ऐसा मत समझ लेना बिहार में यही गलती होगी। ये देखिए आपकी इट्टा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे है, ठीक है। एंड दूसरी है चारी धान वेटलैंड रिजर्व, ये आपको कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी रण ऑफ कच्छ, दैट इज आपकी गुजरात के अंदर। तो ये लोकेशंस याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आईटीएस, द शिप्स ऑफ द फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन नेवी आईएनएस तीर, शार्दुल और सुजाता। एंड आईसीजीएस इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सारथी। ये सारे आपके लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट पे रखे गए हैं, ठीक है। एंड ये कहाँ कहाँ जाएंगे, आपके सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड वगैरह जाएंगे, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट देखिए सुनीता विलियम्स, आपको सभी को पता होगा, जो आपके स्टक हो गई थी, है ना, आपके स्पेस स्टेशन में। फाइनली इन्होंने रिटायर ले लिया 27 साल की सर्विस के बाद में, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स है, इस बार अपन साथ साथ करते चलेंगे ताकि आप पहले लर्न कर लो। देखिए जनवरी 3 आपका क्या था, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे था, ओके। इसकी थीम थी बैलेंसिंग मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। जनवरी 8 था अर्थ रोटेशन डे 2026, इसको सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि लियोन फोकाल्ट हिस्टोरिक प्रूफ दिए थे अर्थ के रोटेशन के बारे में, अर्थ के मोशन के बारे में। जनवरी 10 को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हिंदी डे, थीम है हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जनवरी 12 को अपन सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे। जनवरी 15 सभी को पता है भाई इंडियन आर्मी डे। इस बार परेड आपकी कहाँ हुई थी, जयपुर में, और ये पहली बार आपके कंटोनमेंट एरिया से बाहर हुई थी, ठीक है। जनवरी 16 नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट करते हैं। जनवरी 24 नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइटर फ्यूचर। जनवरी 24 करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन। जनवरी 25 बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल वोटर्स डे, माई इंडिया माई वोट, ये थीम थी। जनवरी 25 नेशनल टूरिज्म डे एंड 28 इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे, ठीक है जी। साथ में ये ध्यान रखना स्वाति शांता कुमार, ये इंडियन आर्मी की मेजर है, स्वाति शांता कुमार। इनको रिसेंटली मिला यूएन सिक्योरिटी जनरल्स अवार्ड 2025 फॉर जेंडर इंक्लूसिव पीस कीपिंग इन साउथ सूडान, ठीक है जी। हर प्रोजेक्ट स्ट्रेंथेंड वुमेन्स पार्टिसिपेशन, ग्रास रूट ट्रस्ट एंड इंक्लूसिव लीडरशिप अंडर एनिमीज, सेटिंग ए ग्लोबल एग्जाम्पल। ये मेजर स्वाति शांता कुमार है, इनको अवार्ड ये मिला किस लिए, आपके इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस, इस प्रोजेक्ट के लिए मिला। अब देखिए इस बार आपके एफकेट में आपको याद होगा एक आपके अपॉइंटमेंट पूछ लिया था। इस बार देखिए कुछ ट्रेंड आपका चेंज हुआ एफकेट का, एंड मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि अभी आपको थोड़ा सा कैसे लेके चलना है एफकेट की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट भी इस बार पूछ लिया था आपके कि जैसे कि अरिजीत पटेल जी वाला आया था आपके, आईएमएफ वाला, है ना, डायरेक्टर जनरल बने, वो डायरेक्टर बने थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 3 साल के लिए। अब वो अगस्त की करंट अफेयर थी, तो इस बार अपन जो इंपॉर्टेंट है वो कवर करेंगे अपॉइंटमेंट्स। जैसे कि डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट है AK बाला सुब्रमण्यम, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड 3 साल के लिए। सेंटर ने देखो अपॉइंट किया आईपीएस ऑफिसर राकेश अग्रवाल को एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सेंटर ने अपॉइंट किया आपके आईपीएस ऑफिसर शत्रुजीत सिंह कपूर को डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी, और प्रवीण कुमार को अपॉइंट किया है डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड श्री प्रवीण वशिष्ठ, इनको क्या किया है, विजिलेंस कमिश्नर बनाया है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। निवेदिता दुबे ये क्या बने भाई, ये बने फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये अपॉइंटमेंट्स भी थोड़े इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ओके, इसी के साथ देखिए भाई आपकी जनवरी की करंट अफेयर्स भी खत्म होती है। ओके, अब इसको आपको क्या करना है भाई, क्लास को 2-3 बार देख लेना, क्योंकि सुनने से चीज़ें जल्दी लर्न होती है। एंड इसकी पीडीएफ देखो मैं यहाँ पे दे दूंगा जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना और वहाँ से डाउनलोड कर लेना। कमेंट सेक्शन में मैं लिंक आपके पिन कर दूंगा, वहाँ से कर लेना। बाकी देखिए एफकेट के बैच का एडमिशन द वुल्फ पैक का अभी आपके ओपन है। वुल्फ पैक आप ले सकते हो उसमें एडमिशन, ठीक है। आपको जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, कोर्सेज में जाओ एंड वुल्फ पैक आप परचेज कर सकते हो। रेस्ट यू नो कि मैं बैच के अंदर आपको क्या पढ़ाऊंगा क्या नहीं पढ़ाऊंगा। ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट लेवल की आपको चीज़ें वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, एंड रीजनिंग भी आपको अपग्रेडेड वर्जन में मिलेगा। बाकी मैथ्स वगैरह तो आपको पता ही है कि जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी का कैसा है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेवल की चीज़ें मिलेगी, तो वुल्फ पैक आप अभी एनरोल कर सकते हो। बाकी एक बार और एडमिशन खुलेगा आपके आफ्टर दी रिजल्ट, ठीक है जी, तब भी आप ले सकते हो। ओके, बाकी पढ़ाई स्टार्ट कर दो यार, अभी मेहनत करो। एंड आपका सी डी एस एन डी भी आ रहा है, एंड नेक्स्ट एफकेट के भी अगर आप स्पेसिफिकली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, है ना। किसी का वेट मत कीजिए, क्योंकि लेवल अप हो चुका है, आपको भी लेवल अप करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।